नमस्ते, प्रणाम, सत्यदेव सत्या की चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को दिखाएंगे और दर्शाएंगे, बहुत खुशी की बात है। तो देखिए, बहुत आदमी लोग दूर दूर से आते हैं, जो भाई को जानकारी नहीं है। अम्मा के सती धाम पे बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। माई जी का दर्शन पाकर लोग बहुत खुश होते हैं। आज हम उनके उनके बारे में बात करने वाले हैं। सती माई का धाम, सती माई का धाम अमवा सिंह गाँव में है। अमवा सिंह गाँव में है। आज से लगभग समझ जाइए तो 20-22 साल मान लीजिए। माई सती का समझ लीजिए तो शादी हुआ। शादी होने के बाद 2-4 दिन बाद उनके जो परमल सिंह हैं, उनके परमल सिंह महादेव जी जो हैं, उनको सर्प डस लिया। क्योंकि वो शादी से पहले वो समझ जाइए तो आदमी नहीं कहते जी, जो नाग होता है ना, तो नागिन को जोड़ खाते हुए देख लिए। देखने के बाद दोनों आदमी अब ये क्या काम किए, तो उसको नागिन को मार दिए। नहीं, नाग को मारे, सॉरी, नाग को मार दिए। नाग को मारने के बाद वो नाग मर गया। वहाँ से नागिन भागने में कामयाब हो गई। नागिन जब भागने में कामयाब हो गई, वहाँ से वो तुरंत देखिए, नाग या नागिन हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो लोग का छोटा छोटा आँख होता है, बहुत तेज आँख होता है। वो आँख से वो देखे, उसका पूरा परफेक्ट चेहरा जैसे हमारा चेहरा है, उसी तरह परमल सिंह का चेहरा उतार लिया नागिन अपनी आँख में। समझ लिए वो 12 बरिस के बाद वो नागिन बदला लिया। जैसे शादी कर कर आए तो परमल सिंह के पिताजी बोले, तरी बाबू, भोलेनाथ का पूजा करके आओ। तो शंकर जी को गए। शंकर जी लोग कहते हैं, भोले बाबा भी कहते हैं। वहाँ पे गए तो परमल सिंह गए। वहाँ पर जाकर भोले बाबा का बढ़िया से पूजा किए। पूजा कर कर जब से लौट रहे थे, आते आते बीच में एक जंगल पड़ा। उस जंगल के किनारे इनको समझ लीजिए तो अब जंगल के किनारे से जा रहे थे परमल सिंह। तब तक वही नागिन भागने में कामयाब हो गई थी, वही नागिन समझ लीजिए तो परमल सिंह का रास्ता रोक दी। रोकने के बाद अब परमल सिंह आगे बढ़े तो आगे भी नहीं जा रहे थे, आगे जा रहे तो भी आ जा रही थी, पीछे जा रहे तो भी आ जा रही थी। लेकिन इसको परमल सिंह को नागिन काट ही ली। काटने के बाद पहले लोग गांव में लोग अगर कहीं चीज़ छुपाना पड़ता था तो पहले नाव से संपर्क लेना पड़ता था, वही खुद करता था। वहाँ से गया और जाकर जोह दिया तो परमल सिंह को सांप काट लिया।
वहाँ से गया दौड़ते दौड़, तब तक माँ सती, जो कि माई सती माई वाली, उनके मालूम पड़ा हमारे पति जी को सब सर्प डांस लिया है। सिन्होरा तो पूरा संसार लोग जानते हैं, पूरी लेडीज लोग और जेंट्स लोग भी जानते हैं। उस सिन्होरा का माई अभी सिंदूर कर रही थी, तब तक सिंदूर गिर गया। सिंदूर गिरने के बाद समझ लीजिए तो वही दौड़ती हुई आई माई सती माई परमल सिंह के पास। तब तक पड़ा बीच में तालाब है, वहाँ पे तालाब देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि मट्टी से बहुत ढका गया है। तालाब के ऊपर माई सती माई चली आई। वहाँ पे माई सती माई पानी के ऊपर लोग नहीं का, तो वहाँ से एक गाना हम आप लोगों को सुना दे रहे हैं। अरे अम्मा सिंह के पावने हवे, अरे सती के नगरिया मैया हो आवेला सरानिया में, दुखिया लाचार हो अरे आवेला सरानिया में। देखिए वहाँ पे अगर कोई भी सरफ अगर कैसा भी काट ले, अगर माई का चमत्कार पर अगर कोई भी वहाँ पे गया तो माई एकदम चुन के लकड़ी बिनली। आम का गाछी बहुत है उधर, चुन के माई सती माई आम का गाछी बिनली, लकड़ी बिनकर आप पूरा एकदम वहाँ पे सजौली नीचे और सजा के बीच पानी के दरियाओं में सजौली माई और सजा के कहली अगर कोई भी व्यक्ति को अगर सांप काटता है तो हमारे स्थान पर आ जाएगा, वो जीवित हो जाएगा। और स्थान पर जाएगा, जीवित हो जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति को अगर सर्प काटता है तो वो सर्प आने से पहले कहीं झरवाए मत या कहीं दिखाए, घर पे पूरा परिवार का लेडीज लोग का बार खोल दे। अगर 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जो ही हो, वो ऐसे मूड़ी आँच कर निकाल देने का है। सती माई के नाम पर निकाल कर वहाँ पे माई का जयकारी लगाते हुए आप लोग चले आइए सती माई के दरबार में। आप लोग सती माई के दरबार में आएंगे, आने के पहली बात आप लोग कहीं चलें तो दवाई का भी सहयोग न लें। माई सती माई के दरबार में आएँ तो दवाई भी ना खाएं, तो दवाई खाना पड़े नहीं, दवाई भी आप खाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह आइए और माई जी के स्थान पर अम्मा सिंह सती माई के धाम पर, ये गाजीपुर में पड़ता है। अगर आप आते हैं गाजीपुर से तो वहाँ से गाजीपुर सीधे डायरेक्ट चले आइए, रौजा आइए, रौजा से सीधे डायरेक्ट आप वही रास्ता पकड़ते हुए चले आइए आप महमदाबाद आकर ईसीपुर वाला रोड पकड़ लें, जो कि आ रहा है, ये रास्ता जा रहा है गंगौली की तरफ जा रहा है। गंगौली मत जाइए, अलावलपुर से कट जाइए, अलावलपुर से कट कर वो सीधा रास्ता झुटारी की तरफ जाकर मिलेगा। वहाँ से लेफ्ट साइड होकर आप लोग जाइए, एक नहर गई है, वो नहर को पकड़िए और सती माई के स्थान पर जाइए। अगर कोई भी मन्नत लेकर जाते हैं, अगर कोई भी माई की मन्नत लेकर जाते हैं, वो मन्नत आपका पूरा हो जाएगा। ये समझ लीजिए, सती माई का धाम ही ऐसा है। माई का चमत्कार बहुत दूर दूर तक है। आदमी लोग आते हैं, कोई अभी माई के दरबार से कोई निराश नहीं गया है। वहाँ पे जाएंगे, एक साधु जी हैं, बहुत बड़ा है, लंबाई में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं हम लोग से। वो जाएंगे, वो कलछुल से भभूत देंगे, तो उनके सर में ऐसे लगा देना है।
लगाकर अगर पहली बार लहर आती है तो आदमी लोग जैसे बच्चे नहीं लुटखनियाँ खाते हैं वैसे उलट पलट लुटखनियाँ कम से कम 20 फुट तक लोग जाते हैं। अब फिर माई अपने स्थान पर लौटते लौटते बुला लेती हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं। फिर 2 बार तीसरा बार लहर आती है। दूसरी बार तक कपार भारी रहता है, तीसरी बार भी भारी रहता है, लेकिन तीसरी बार में ठीक हो जाता है। आने के बाद में भी आप लोग जाए नहीं, सर भारी है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन माई के दरबार पर आप लोग जरूर आए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग सती माई का कहानी कैसा लगा आप लोग बताइएगा।